अब हमारी अगली जो कहानी है, अगेन अब हम यानी इस चेहरे की तरफ देखते हैं। इस चेहरे में रौनक है, इस चेहरे में सब कुछ है। अगली इसका इस चेहरे का नाम क्या है और इसने क्या ऐसा किया है कि हमारे इस सीरीज़ में हमारे इस सीरीज़ का हिस्सा बन पाए। नाम तो इनका अरुणिमा सिन्हा है, इनको अरुणिमा सिन्हा भी कहते हैं। आई थिंक साइलेंट है, अरुणिमा सिन्हा या अरुणिमा सिन्हा। और जब इनकी कंट्रीब्यूशन की तरफ देखा जाता है, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, हमारे नज़दीक एक नंबर है जो इनकी कंट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करता है। हम उस कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, 8849। पहले इनकी कहानी शुरू करते हैं, जो अगेन हमने नामुमकिन से मुमकिन तक नामी किताब से ली है। बहुत अच्छी किताब है और हमें यानी हम ये चाहेंगे कि आप इस किताब को पढ़ें। हम किसी भी किताब को यानी फेवर नहीं करते, लेकिन इस किताब से हमें ख़ुद तहरीक मिल रही है। तो अरुणिमा सिन्हा के बारे में इस किताब की ओपनिंग में जो कुछ लिखा है उनसे आखिर में आपको बताएंगे। बहुत यानी हेल्थी लाइफ जी रही हैं, बहुत हेल्थी लाइफ जीती थी। कुछ ऐसा हुआ कि वो सब कुछ थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अगेन जिस तरह खुदा भगवान हम सबको एग्ज़ाम्पल सेटर बनाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हमें कुछ ऐसा है कि हम दुनिया के दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन जाएं, तो इनको भी यकीनी तौर पे खुदा भगवान ने इसी काम के लिए चुन लिया था। पहली बात ये कि बिल्कुल हमारी तरह थी, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, खेल कूद में आगे थी, इतना आगे थी कि ना आसपास मोहल्ले वाले आवाज़ें कसते थे। अगेन सोसाइटी विल अपोज यू एट एवरी पॉइंट। सोसाइटी ने अपोज़ किया इनको। अच्छा, सोसाइटी ने अपोज़ किया लेकिन उसके बावजूद नहीं रुकी, तो ये गालिबन और ऐसा मुमकिन है, ऐसा हर हालत में मुमकिन है कि सपोर्ट आपकी इंस्टेंट फैमिली की तरफ से मिलती है आपको। जब हम बार बार बोलते हैं कि आपकी जो इंस्टेंट फैमिली है वही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है, और हमारे एशियन कल्चर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है फैमिली सपोर्ट। ये जो फैमिली सिस्टम है ये हमारे लिए अप्रेज़ है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं। आमतौर पर हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पाते। हमारे तजुर्बात इसमें अक्सरियती तौर पे अच्छे साबित हुए हैं। तो अरुणिमा सिन्हा के साथ भी ये हुआ है। पहली बात है कि हस्बी मामूल जो इस तरह के लोग होते हैं, गरीब घराने में आँख खुलती है, सही है ना। बचपन से बेहतिया, अक्लमंद, मेहनती, हार्ड वर्कर और काबिल थी। वो अलग बात है तालीम में दिल नहीं लगता था, लेकिन स्कूल में किन प्रोग्राम्स में दिल लगता था, स्पोर्ट्स प्रोग्राम में दिल लगता था। वो देखा करती थी ख्वाब चैम्पियन बनने के, सही है ना। जान पहचान के जो दूसरे लोग होते हैं, दूर पर एक रिश्तेदार, उन्होंने काफ़ी एतराज़ात किए कि लड़कियों के ये काम कर रही है, औरतों के ये काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की, जिस तरह हमने पहले सेशन में बताया, पहली कहानी में बताया था, कुछ लोगों की थॉट होती है और अनफॉर्चुनेटली वो लोग डोमिनेट भी हो जाते हैं कभी कभार सोसाइटी में। तो उन्होंने रजिस्ट किया इनकी एक्टिविटीज़ को, लेकिन माँ और बहन खड़े हो गए साथ। उन्होंने बोला नहीं, अगर इसका ख्वाब है तो यकीनी तौर पे ये करेगी। अरुणिमा फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, इन खेलों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। जब मौका मिलता अपना मैदान चुन लेती और वहाँ जाके अपने अंदाज में अपने आप को जिस काम के लिए डेस्टाइंड हुई थी, इस काम को सामने रखती लोगों के। सोसाइटी के लोग वही बात है, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, जब कोई शौकीनार जिसका हमने बताया था, जब आप कुछ अलग करते हैं तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नहीं रुकते तो तंज कसते हैं, टोंट करते हैं। तो उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया। सेकंड फेज़ ये था इनका। कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपने मुखालफिन को अपनी काबिलियत से खामोश कराया। उन्होंने साबित किया कि उनके अंदर इतनी काबिलियत मौजूद है। जी हम सबके साथ ऐसा होता है शीर्ष जी, शायद सबके साथ ऐसा होता है। हम यही बोल रहे हैं ना कि ना ये कहानी हमारी अपनी कहानी है। हमने यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को लेके नहीं आई, हमारे तरह के कॉमन लोग थे, लेकिन आगे जाके हमारे पास अल्लाह ताला ने आँखें, टांगे, पाँव दिए हुए। हम ऐसी कहानियाँ इस सेशन के लिए लाए, इस महीने के लिए लाए, जिनके पास शायद अल्लाह ताला ने ये चीज़ें कुछ ले ली थी वापस। वो अल्लाह ताला की मसलियत थी, ताकि लोगों को बता सकें कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती किसी एक चीज़ के छिन जाने से, एक नई दुनिया बन जाती है। ये वो लोग थे, जैसे कि आगे जाके देखेंगे इनके बारे में। हमने अपनी स्लाइड में इस चेहरे को सामने रखना है। इस चेहरे में रौनक है, जैसे पिछले चेहरे में रौनक थी।
ये वो लोग थे जो कि हमारे लिए एक मिसाल हैं, हमें बताते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हम अपने सेशन में कोई हिजान भी पैदा नहीं करना चाहते, जैसे बाकी सेशनों में होता है। वो कहानी के आखिर तक बंदा इतना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहता है यार बस मैं तो अब कुछ करने चला। देखिए जी, पहली बात ये कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसका पहले सोच लें अच्छी तरीके से। जैसे हमने बुरेल की कहानी में बताया था, कोई एक किताब पढ़ के आप अपनी ज़िंदगी तब्दील करने ना जाएं। उस किताब पहले चुनें कि आपकी ज़िंदगी किस सिमत जा रही है, किस सिमत जाना चाहती है, आप किस काम में अच्छे हैं। कोई सचिन तेंदुलकर को ये थोड़ी बोलेगा तुमने PhD क्यों नहीं की, उसको खुदा ने कान में हल्के से बोल दिया। जिसको भी आप हायर नेचर मानते हैं, हायर सुपीरियर मानते हैं, उसने आपको बता देता है आप क्या कर सकते हो बेहतर तरीके से। सही है ना। एक इंजीनियर क्या कर सकता है बेहतर तरीके से? इंजीनियर हर काम थोड़ी कर सकता है, डॉक्टर हर काम थोड़ी कर सकता है। जब इंजीनियर्स के अंदर इतनी सब कैटेगरीज होती हैं, डॉक्टर्स में इतनी सब कैटेगरीज होती हैं, बिजनेस में इतनी सब कैटेगरीज होती हैं। हमें अपनी पहले कैटेगरी पहचाननी है, हम किस काम में बेहतर हैं। क्या लोग हमारी बात सुनते हैं? तो हाँ, अच्छा सही है। कुछ लोग बोलते हैं वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार हैं, अच्छी बात है, वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार है, लेकिन मायूसी इतनी माशरे में फैली हुई, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी की भी बात करते हैं। और हिजान अंगेज़ी फैलाए बगैर, वो जो आमतौर पर चला हुआ है ना, मुख्तलिफ़ जगहों पर पीछे से हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है, वो अपनी बातें कर रहा है, वो मुख्तलिफ़ बात, और लोग हैं ना उनको सुन के राउज़ हो रहे होते हैं, अराउज़ हो रहे होते हैं। चाय की प्याली में तूफ़ान ना लाएं, किसी की ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, हम तो ये चाहते हैं। जी जी, जैसे आप तब्दील ले रहे हैं शायद साहब, एक आप बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें आपके बारे में मालूम है। हाँ जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप हमारे साथ हमारी सरपरस्ती के लिए यहाँ पर आए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं। अब ये चीज़ें तो हम मिस कर रहे हैं आज के दौर में कि हम इतने मसरूफ़ हो गए, हम अपने माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं है, बहन भाइयों से बात करने का वक्त नहीं है। जी, ये वक्त ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। हम बिज़ी हैं जी, बिज़ी हैं बिल्कुल, बस हर कोई बिज़ी है। लेकिन ये भी तो सोचें कि उन लोगों ने अपनी बिज़ीनेस में से, अपने यानी मसरूफ़ियत में से आपके लिए वक्त निकाला था जब आपकी ज़रूरत। आज आप तकरीब में आ जाएं, आपके यही करीबी लोग हैं जो आपके साथ आके बैठ जाएंगे। बाकी लोग तो दूर से देखेंगे, वो आपको एग्जाम्पल सेट करता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे अरुमा सिन्हा के साथ भी होने वाला है। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलती थी, इतना अच्छा खेल, लेकिन लोगों के तंज़ भी बहुत अच्छे तरीके से सह लेती थी, टाउन्स भी सुनती रहती, और इन्होंने इन सबको जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से। जब ये नेशनल वॉलीबॉल टीम में सिलेक्ट हुई, गरीब घराना, होनहार, पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता है, माशरा ख़िलाफ़, इंस्टेंट फैमिली के कुछ लोग ख़िलाफ़, सिर्फ माँ और बहन साथ खड़ी हुई हैं, अपनी परफॉर्मेंस से दिखा रही है कि मेरे अंदर ये काबिलियत मौजूद है। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, नेशनल वॉलीबॉल टीम के अंदर ये शमूलियत इख्तियार की इन्होंने, यानी शामिल हुई। कौमी टीम में खेलती है अपनी कंट्री की, और अपने आप को मनवाती है कि बेहतरीन प्लेयर है। लेकिन वही बात है, किस्मत इतनी आराम से मेहरबान नहीं होती है ऐसे लोगों पर जिनको दुनिया के लिए मिसाल बनना पड़ता है। उनके साथ मुसलसल रेजिस्टेंस आ रही होती है। जब ये अपनी ग्रोथ कर रही थी, उसी वक्त इनके फादर का इंतकाल हो गया। जी, फादर इनके डिमाइस हो गए, अबू चले गए। तो आमतौर पे हमारी सोसाइटी में फादर एक मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो इनके साथ भी ऐसे ही था। वालिदैन की घरेलू यानी जो हाउस वाइफ होती वैसी। फिर अरुमा ने अपने वो कहते हैं ना शौक़ को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाया और अप्लाई करना शुरू किया एजुकेशन जॉब के लिए। एक जगह पे जॉब मिल गई, CISF, ये एक ऑफिस है, यानी इनका मरकज़ी सनती सिक्योरिटी ऑफिस होता है, फोर्स का ऑफिस। वो इंटरव्यू के लिए जा रही होती है वहाँ पर। अब देखो ज़माना किस तरीके से दोबारा अंगड़ाई लेगा, ज़माना किस तरह दोबारा इसको आजमाने वाला है अरुमा को। वहाँ पे बीच में कुछ राउडी लोग यानी बदमाश लोग सोना और चांदी जो भी पहना होता है थोड़ा बहुत ही होता है, उसकी छीना झपटी में लगते हैं। ट्रेन के अंदर ट्रेन में जा रही होती हैं, छीनने की कोशिश करते हैं। जब ये रेजिस्ट करते हैं, है तो फाइटर ना, है तो फाइटर है, कोई आम औरत तो नहीं है, फाइटर है। जैसे हमारी साइमा सलीम फाइटर है, वैसे ये भी फाइटर है। आप लोगों के लिए भी यही है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं ना, उनके लिए भी कि ना फाइटर। तो जब वो गूंज जो होते हैं जो इनको रॉब करने में नाकाम रहते हैं,
उनके सामान छीनने में नाकाम रहते हैं, वो इनको ट्रेन से धक्का दे देते हैं। ज़्यादा वही बात है ना, ट्रेन से धक्का देते हैं, सामने से एक और ट्रेन आ रही होती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। दोबारा इस नंबर को देखिए और इस कहानी को सुनिए। 8,849 मीटर, 8,849 मीटर। अब मैं आपको बताऊं, यह है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इस लड़की को दोबारा देखिए, अब कहानी दोबारा सुनिए। ट्रेन सामने से आ रही होती है, टांगों पे चढ़ जाती है, दोनों पटरियों के दरमियान गिरती है, इस तरह गिरती है। एक पाँव तो मुकम्मल कट जाता है, दूसरा पाँव कुचला जाता है दूसरी ट्रेन के नीचे आने से। ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में पूरी रात वहाँ पड़ी रहती है। अलग से चूहे वूहे दूसरे जानवरों से अपने आप को बचाती रहती है। 49 के करीब, 49 ये नंबर अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस नंबर को याद रखें। 49 ट्रेन आसपास से गुजरती हैं पूरी रात। इस दरमियान एक औरत पटरियों के दरमियान पड़ी हुई है, टांग कट चुकी है, दूसरी टांग कुचली जा चुकी है। इसके बावजूद ज़िंदगी उसको मैसेज दे रही है कि तुझे दुनिया को मैसेज देना है, हिम्मत नहीं हार, हिम्मत नहीं हार। सुबह लोग आते हैं, आसपास के गांव के लोग, जिस तरह आमतौर पर निकलते हैं गांव गोटू के लोग, उसको देखते हैं तो उसे उठा के ले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में एनेस्थीसिया होता नहीं है, बेहोश करने वाला जो होता है, तो डॉक्टर से इसकी इजाज़त से इसको होश में रखते हुए इसकी टांग का ऑपरेशन करता है। पाँव काटा जाता है इस लड़की का। थोड़ी देर की नहीं, अपने हाथ के ऊपर चुटकी लेके देखें, यहाँ पे टांग काटी जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो सहूलत मौजूद नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो बाहर की कहानियाँ पढ़ के हमें सुना देते हैं। हमारे यहाँ लोकल भी आजकल, मैं कहना नहीं चाहता, मस्खरे मौजूद हैं जो पता नहीं कहाँ की कहानियाँ सुना रहे होते हैं। ये आसपास हमारे हीरो मौजूद हैं, इनकी कहानियाँ बताएं। दर्द के किस लेवल पे जाके अपना वापस पलट के आते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, तुम्हारे लिए कुछ रखा गया है, तुम दुनिया के दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनने वाले। तो ये सब कुछ होने के बावजूद ये लड़की जो है बहादुर लड़की, अब मैं इसको बहादुर लड़की कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने बोला है ना, हम इन चीज़ों से एनर्जी हासिल करते हैं। उससे वो समझ गई कि जब मैं इस दर्द से लड़ रही हूँ तो मेरा मकसद ही दर्द से लड़ना है, यही मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि नेशनल टीम में हिस्सा ले चुकी थी और अपना आप को मनवा चुकी थी, तो अच्छे तरीके से सरकारी, फिर बाद में इनका इलाज होता है सरकारी तरीके से, सरकारी खर्चे पर, और उसमें हल्के हल्के ज़िंदगी तरफ लौटना शुरू कर देती हैं। हादसे हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना होते हैं। किसी ने क्या होगा है, ज़िंदगी है ये हादसों का मजमूआ, कलेक्शन है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स, ये सारे चलते रहते हैं हादसे। कुछ हादसे जिस्म पे ज़ख्म छोड़ जाते हैं और कुछ दिल के ऊपर। जिस्म का ज़ख्म तो हो सकता है थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए, लेकिन दिल के ज़ख्म भरते हुए काफ़ी वक्त लगता है। ये आप सबको भी मालूम है, आप सब ने भी ज़िंदगी में इन हादसों का शिकार रहे होंगे, हम भी रहे हैं, सबको मालूम है। अब इस लड़की के बारे में देखते हैं। इसकी ज़िंदगी पे भी यानी जिस्मानी ज़ख्म भी लगे, अंदरूनी ज़ख्म भी बचपन से ही लग रहे थे, तो आपको बता दिया ना, सब लोग भी टॉन्ट करते थे। अब इसने क्या करा, अपना विजन चेंज किया, आगे जाके इसकी कहानी तब्दीली की तरफ आई। इसने देखा कि इन तमाम बातों से मायूसी की दलदल में धंसती जा रही है, तो अब ये अपना विजन चेंज करती है। ये तहिया करती है, डिसाइड करती है कि मैं लड़ूंगी, आई विल फाइट बैक। मैं इस हालत में भी कि मेरी दोनों टांगें तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं, कट गई है, कुचली गई, कुचली भी कटी हुई है, मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। और फिर उसके जहन में ये सारी चीज़ें क्यों आई कि उसके जहन में एक सवाल चल रहा था, यार मैं ट्रेन से धक्का दिया गया, मेरी टांग कट गई, मेरी टांग कुचली गई, दूसरी टांग भी कट गई, बगैर बेहोश किए हुए ऑपरेशन किया गया, इन सब के बावजूद मैं ज़िंदा हूँ। यानी इन तमाम हादसों के बावजूद मैं अगर ज़िंदा हूँ तो किसी बड़े काम के लिए ज़िंदा हूँ। अब यहाँ पे सोच की तब्दीली को समझें। हमारे पास सब कुछ है, क्या हमने एक लम्हे के लिए भी सोचा हम किसी बड़े काम के लिए ज़िंदा हैं? हमने एक लम्हे के लिए भी सोचा। लेकिन इस सवाल ने अरुमा की ज़िंदगी को दोबारा एक, क्योंकि है तो फाइटर ना, ऊपर ले आती है दोबारा। अच्छा, वहाँ हस्बे मामूल आपको मालूम है मीडिया क्या करता है,
यूट्यूब चैनल्स पे भी आजकल यही हो रहा है। अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो बड़ा पॉजिटिव होता है। जैसे हम अक्सर अपने सेशन में बोलते हैं कि अगर आपने सड़क पार की तो ये खबर नहीं है, लेकिन सड़क पार करते हुए आप किसी को आपने या तो ठोक दिया या किसी के जरिए ठुक गए, किसी ने गाड़ी को किसी गाड़ी से आप टकरा गए या किसी गाड़ी से आपकी गाड़ी टकरा गई, तो ये खबर है। सेंसेशन क्रिएट करना, लोगों में मायूसी फैलाना, नेगेटिविटी क्रिएट करना, आजकल मीडिया का बड़ा हिस्सा ये काम कर रहा है। इनके साथ भी ये हुआ कि किसी ने बोला भाई टिकट ये वगैरह चढ़ी हुई थी ट्रेन में, जैसे कंडक्टर आया उसने छलांग लगा दी, दूसरी ट्रेन के नीचे आ गई। अब इन सब बातों से देखो उस लड़की के जहन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक बात होती है, वो भी इंसान है। यहाँ पे आप पौधे करीब खड़े होकर 10 मिनट तक उसे रोज़ाना 10 मिनट गालियाँ दो, तीसरे चौथे दिन साइंस ये कहती है उसकी इसकी ग्रोथ के अंदर काफ़ी हद तक कमी पैदा हो जाती है। तो ये भी हिम्मत हार गई, इसने भी खुदकुशी की कोशिश की, क्योंकि आसपास जब सारे ही अब आप मैं बोला ना, आप जाके यूट्यूब पे देख लो, वीडियो पे देख लो, बहुत सारे चैनल से देख लो, अक्सर लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है यार, किसी को बहुत आसान है क्रिटिसाइज़ करना। हम काम कर रहे हैं ना, हम जून 2020 से काम कर रहे हैं, लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा, लेकिन उसका वजह था हम भी इन्हीं लोगों से सीखते हैं, अरुमा से, सायमा से, ब्रेल से, सरदार अहमद साहब से, इन सब से सीखते हैं हम लोग। हम हिम्मत नहीं हारते, हम बोलते हैं सही है नेगेटिविटी आ रही है लेकिन पॉजिटिविटी भी आ रही है, लोग हम पे भरोसा भी करते हैं। और अल्लाह शुक्र है हमने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तब्दील करने में उनको कंट्रीब्यूट किया है। एजाइल क्वालिटी है, एजाइल कोई ब्रांड नहीं है, हम एजुकेशन माफिया थोड़ी हैं, हम इनके तरह बाकी लोगों की तरह उन बेचारे जिनको पास नौकरियां नहीं है उनको ड्रॉप करने थोड़ी आए। इल्म हर इंसान का पैदाइशी हक है, हम उस पैदाइशी हक को प्रोवाइड करना है आपके पास। तो यहाँ पर भी हुआ, मायूस लोगों ने इतनी मायूसी फैलाई कि अरुमान ने खुदकुशी की कोशिश की। जब वो खुदकुशी से यानी वो जो अटैम्प्ट था उसके दरमियान इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, रिकवर कर रही थी, तो अखबार पढ़ती थी। अब यहाँ पे मीडिया का पॉजिटिव रोल भी आएगा। मैंने क्या बोला, कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती है। इतना मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ यूट्यूब में सारे नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत मौजूद है। उसी अखबार में इसने खबर पढ़ी कि एक बच्चा है 17 साल का, अर्जुन वाजपेयी, उसने ना यानी कंट्री का सबसे ज़्यादा यंगेस्ट वो माउंटेनियर बना है। अब इसने बोला कि जब एक 17 साल का बच्चा माउंट एवरेस्ट पार कर सकता है, सर कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अब यहाँ पे मसला ये 17 साल या 21 साल 22 साल का नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ऐसी लड़की ये बातें सोच रही है जिसकी टांगें काम नहीं करती हैं, एम्प्यूटी है, चाहती तो आराम से घर के दरवाजे बंद करती, दुनिया से अलग थलग होती, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारती हैं। आमतौर पे यही होता है, हमारे यहाँ बड़े बड़े ये काम कर जाते हैं, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं साइड के अंदर, यार बस नहीं हो रहा तो नहीं हो। वो फिर कहीं ना किसी जगह फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये भी फ़रार का रास्ता इख्तियार कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने उस खबर को पढ़ के बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूँगी। अब वही बात है, वो जो स्टीम इंजन जिसने ईजाद किया था उसने बोला था कि भाई जब मैं स्टीम इंजन को लेके आया थेम्स रिवर के पास, तो क्रिटिक्स, ये बड़े मज़ेदार होते हैं, ये नमूने हर जगह आपको मिलेंगे क्रिटिक्स के नाम से, जो नाम नहायत दानिश्वर होते हैं। अब मसला है, इनको कुछ कहो तो इनको बुरा लगता है। इन्होंने बोला भाई जेम्स वॉट को कि भाई तुम ये तो स्टीम इंजन चलेगा ही नहीं। जब वो चलना शुरू हुआ रिवर थेम्स के पास से, तो वही क्रिटिक्स कह रहे थे अब ये रुकेगा ही नहीं। ये किसी हालत में खुश नहीं होते। अपने काम को इन क्रिटिक्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम के सबसे बड़े क्रिटिक्स खुद बने। यही चीज़ अरुमा ने किया। अरुमा ने इनकी बकवासियाँ सुनी और एक तरफ साइड में फेंक दी कि भाई बकवास कर रहे हैं, इनको बकवास ही करने तो मैंने जो तहिया कर लिया है मैं ये करके रहूँगी, मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूँगी। कौन देगा पैसा, ये भी जहन में चल रहा था। अब ये पैसा वैसा चलो आगे जाके वो अरुमा तो पाँव भी चाहिए थे ना, वो आर्टिफिशियल लिम्ब जो होती है। अब ज़रा तस्वर करो, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन में 3 फ्रैक्चर हैं, एक टांग नकली है, दूसरी रॉड के सहारे पर है, पूरा जिस्म टूटा हुआ है। इस माउंट एवरेस्ट को 1924 से सर किया जा रहा है। अभी तक कई हज़ारों लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं।
रिसेंटली हमारे पाकिस्तानी फ़ीमा भी एक माउंटेन को सर करते हुए अल्लाह ताला के पास गए। लेकिन अरुमा सिमा से जब ये सारी बातें की जाती तो उसका एक ही जवाब होता था कि भाई मेरा तुम नामुकम्मल जिस्म देख रहे हो, इस वजह से मुझ पे हमदर्दी करके बोलो यार ना करो, छोड़ो, दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, नहीं कर पाओगी, तुम्हारे पास तो टांगे भी नहीं हैं। यहाँ हमारे पास टांगे हैं तो हम सड़क पार करते ज़्यादा सोचते हैं, तो डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने के चक्कर में भाई। लेकिन वो ये नहीं देख रहे, अरुमा कहती है ये नहीं देख रहे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या यकीन है, मेरे अंदर ये यकीन है, यानी मैं अपने आप को कन्विंस कर चुकी हूँ ये मैं करूँगी, तो फिर पूरी दुनिया भी मुझे मायूस नहीं कर सकती जब मैंने एक चीज़ के ऊपर कन्विंस हो गई हूँ। अच्छा, आप अपना गोल बना लेते हैं ना, उसका सही ट्रेनर भी चाहिए होता है आपको। ऐसा नहीं होता कि ना अरुमा ने सोचा और धड़ कर गई वो माउंट एवरेस्ट के नहीं चढ़ गई, ये वहाँ से निकली और वहाँ से निकल के ब्रिजेश दरपाल से जाके मिला। अच्छा, ब्रिजेश दरपाल पहले इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। उन्होंने भी, अब वो चाहती तो क्रिटिक हो जाती, तो क्रिटिक नहीं बनी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अरुमा तुमने इस हालत में एवरेस्ट जैसा ख्वाब चुन लिया, तुमने अपने अंदर तो माउंट एवरेस्ट सर कर लिया, अब तो बस लोगों को तारीख बताना बाकी है। जिस तरह मायूस लोग जो होते हैं ना, मायूसी बांटते हैं, एक अच्छा ट्रेनर जो होता है अपने ट्रेनीज़ को, अपने पार्टिसिपेंट को पॉजिटिविटी बांटता है। अच्छा एडवाइज़र जो होता है वो पॉजिटिविटी बांटता है। वहाँ से ये ट्रेनिंग कैंप में पहुँची, वहाँ पे बाकी लोगों ने वही क्रिटिसाइज, टॉन्टिंग वगैरह सब कुछ चलती रही। ट्रेनिंग कैंप में रोड हेड से लेके बेस कैंप तक का जो बाकी सफ़र जो होता था ना, बाकी साथी 2 मिनट में तय करते थे, ये 2 घंटे में, कभी हर 3 घंटे में, क्योंकि हड्डियाँ अभी तक जुड़ी नहीं थी, ज़ख्म ताज़ा थे, ब्लडिंग होती रहती थी अक्सर पाँव की तरफ, शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। आप लोगों में से जो लोग और हम, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम सब एक ही लोग हैं, हम बहुत जल्दी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। ज़रा ये कहानी को गौर से सुनिएगा, एब्जॉर्ब हो जाइएगा इस कहानी के अंदर। अल्लाह ताला, ये दोनों टांगों को हाथ लगाइए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। भगवान अल्लाह ताला जिसको भी आप मानते हैं उसका शुक्र है। आँखों को हाथ लगाइए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आसपास देखिए, लैपटॉप से पीसी के अंदर घूमना रहिए, अपने माँ बाप के पास जाइए, बहन भाइयों के साथ बैठिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये लोग आपके साथ मौजूद हैं। 2 मिनट की मसाफत अरुमा 3 घंटे में तय करती है। आप और मेरे लिए बड़ा मायूस कुन होगा यार, क्या है, क्या मौत आ गई मुझे, मैं क्यों बिला फालतू में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन ये अरुमा थी, ये हमारी जैसी औरत, हमारी जैसी मर्द थी, लेकिन इसकी थॉट अलग थी, थॉट बिल्कुल अलग थी आगे बढ़ने की। ट्रेनिंग करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है, मेहनत करती रहती है, मेहनत करती रहती है तो फाइटर ना। 8 महीने तक ट्रेनिंग करती है और इंतहाई पेनफुल ट्रेनिंग, और उस वक्त तक ट्रेनिंग करती है जब तक कि वो रोड हेड से बेस कैंप तक का जो 3 घंटे का सफ़र है वो भी बाकी साथियों की तरह 2 मिनट में तय करती है। और जब 8 महीने बाद ये सफ़र देखा जाता है तो ये बाकी साथी तो 2 मिनट में तय करते हैं, ये भी 2 मिनट में तय करती है, लेकिन सबसे पहले ये पहुंचती है। ये है ट्रेनिंग, ये है प्रैक्टिस, ये है लर्निंग, ये है मेहनत। माउंट एवरेस्ट का सफ़र शुरू होता है और पूरा जैसे ग्रुप जाता है वैसे ग्रुप जाता है वहाँ पे। यहाँ पे बाकी लोगों तो जो तकलीफ होती हैं भाई, मुश्किलात तो होती हैं। इनकी मुश्किलात क्या थी, वो जो आर्टिफिशियल लिम्ब थी वो बार बार अपनी जगह छोड़ देती थी, और जब उसको फिक्स किया जाता था उसमें तकलीफ भी बहुत होती थी। आसपास बर्फ़ पड़ी हुई थी, कई नामालूम और नाकाम कोई भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं, माउंटेनियर जो होते हैं। आसपास कईयों की लाशें भी थीं। बार बार एक आवाज़ आती थी, बाकी ग्रुप में से लोग बोलते यार वापस पलटो यार, ये नहीं हो सकता, लेकिन दिल में से आवाज़ आती थी ये होगा। उसने सिर्फ आगे बढ़ना शुरू किया, पीछे नहीं देखा।
अब मज़े की बात ये कहते हैं ना, एग्जाम्पल सेट है, यहाँ आम लोगों की तरह नहीं है। माउंट एवरेस्ट के पास जब पहुंची तो ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया, अरोमा विदाउट ऑक्सीजन। वहाँ से फिर अब यहाँ पर जब आप अपनी हिम्मत नहीं हारते ना, तो फिर ऊपर मौजूद जो क़ुव्वतें होती हैं, खुदा भगवान जो भी होते हैं, खुदा भगवान जो हैं, जो भी होता नहीं हैं, वो आपकी मदद करते हैं। जब वो देखते हैं यार ये मेरा बंदा या बंदी जो है हिम्मत की आखिरी नहज पे पहुंच गई है, तो मैं क्यों ना इसकी मदद करूं। तो वहाँ पे कहीं से इनको इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, और ये अपने मुल्क की नहीं पूरी दुनिया की पहली माउंटेनियर होती हैं जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। बस इजाफी ये लगा होता है कि माजूर होती है। अरोमा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, लोग आज भी इस फैसले को पागलपन समझते हैं, लेकिन मेरा फैसला लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने दिलो दिमाग का फैसला था। मेरा ये मकसद ही मेरी ज़िंदगी बन चुका था। आप अपने मकसद को अपना जुनून बना लें तो कामयाबी तक तो पहुंच ही जाएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है। इस कहानी के अंदर हमने ये पढ़ा, हमने ये सीखा कि जिसके अंदर मेहनत और जीतने का जज्बा हो, 21 मई 2030 10:55 पे एक माजूर लड़की 8,849 मीटर की ऊंचाई वाले एवरेस्ट को सर करती है। आज भी उसकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हुई हैं। आगे हो सकता है हम उनकी कहानी फिर कहीं किसी और मुकाम पर डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नई अचीवमेंट के साथ। तो एहसास जाग जाए तो ज़िंदगी जाग जाए करती है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, बस उन सब चीज़ों का एहसास करना हमारे अंदर ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है। जिन लोगों की कहानियाँ बताई जाती हैं हमारे सेशन के अंदर, वो अमीर बैकग्राउंड से भी आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ पैदाइशी कमज़ोर भी हो जाते हैं, किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं या आगे जाके किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, और हो सकता है किसी माजूरी का शिकार ना भी हो। हमारा 8वां सेशन हमने कई कहानियाँ डिस्कस की हैं, लेकिन आखिर में वो किसी न किसी तरीके से दुनिया के उन लोगों के लिए मिसाल बनते हैं जो हिम्मत हार रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। तो बस हम तो ये कहेंगे कि ऐसी कहानियाँ हमारे अंदर एनर्जी लाती हैं। हम इस एनर्जी को महसूस करें और फिर इस एनर्जी को सही वे में पॉइंट आउट करें, जहाँ से हमें रिज़ल्ट्स मिलना शुरू। एटलीस्ट रिज़ल्ट ना भी मिले, हमें स्ट्रगल तो करनी चाहिए, हम ये बोलते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो रिज़ल्ट मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा रिज़ल्ट मिले जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए। इसके बाद जो हम कहानी पढ़ेंगे हो सकता है इसके अंदर हम ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हों।